हेलो सभी। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम युवा मुकुंदलाल घोष का उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 12 में हमने उन्हें श्री युक्तेश्वर के आश्रम में जीवन में बसते हुए क्रिया योग और आध्यात्मिक अनुशासन की बारीकियां सीखते हुए देखा। अब अध्याय 13 में, जिसका शीर्षक है नींद ना आने वाला संत, मुकुंद एक और असाधारण व्यक्ति से मिलते हैं जो आध्यात्मिक शक्तियों और ज्ञान से उनका दिमाग उड़ा देता है। ये अध्याय भक्ति, चमत्कार और मानव आत्मा की अविश्वसनीय क्षमता के बारे में है। चलिए इसमें गोता लगाते हैं। अध्याय 13 में मुकुंद, जो अभी भी श्री युक्तेश्वर से प्रशिक्षण ले रहे हैं, राम गोपाल मजूमदार नामक एक संत के बारे में सुनता है। कहा जाता है कि वो निरंतर ध्यान की अवस्था में रहता है, ईश्वर में इतना लीन रहता है कि उसे आम लोगों की तरह आराम की जरूरत नहीं पड़ती। स्वाभाविक रूप से मुकुंद की जिज्ञासा बढ़ जाती है और उसे श्री युक्तेश्वर से भारत के बर्दवान के निकट एक सुदूर क्षेत्र में इस संत से मिलने की अनुमति मिल जाती है। जब मुकुंद रामगोपाल से मिलता है तो वो संत की शांत उपस्थिति से प्रभावित हो जाता है। नींद से रहित संत एक साधारण गुफा में रहता है, अपने दिन और रात गहन ध्यान में बिताता है। मुकुंद को पता चलता है कि रामगोपाल की नींद ना आना सिर्फ एक विचित्रता नहीं है, ये उसकी उन्नत आध्यात्मिक अवस्था का परिणाम है। वर्षों के गहन योग अभ्यास के माध्यम से उसने अपने शरीर और मन को इस हद तक नियंत्रित कर लिया है कि वो हमेशा दिव्य चेतना से जुड़ा रहता है, जिससे नींद की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। ऐसा लगता है कि वो आध्यात्मिक जागृति की एक सतत अवस्था में रह रहा है, जो विस्मयकारी होने के साथ साथ आपके दिमाग को समझने में थोड़ा मुश्किल भी है। इस अध्याय का केंद्र है मुकुंद और रामगोपाल के बीच एक गहन बातचीत। नींद से रहित संत आध्यात्मिक मार्ग के बारे में ज्ञान साझा करते हैं, भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण के महत्व पर जोर देते हैं। वो मुकुंद को अपनी यात्रा और इस उन्नत अवस्था तक पहुंचने में अपने गुरु की भूमिका के बारे में भी बताते हैं। सबसे यादगार महीनों में से एक वो है जब रामगोपाल मुकुंद की अपनी नियति के बारे में संकेत देते हैं। वे सुझाव देते हैं कि मुकुंद की श्री युक्तेश्वर से मुलाकात कोई दुर्घटना नहीं थी और उन्हें एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। ये क्षण एक दिव्य संकेत की तरह लगता है, जो मुकुंद के अपने मार्ग और अपने गुरु में विश्वास को मजबूत करता है। इस अध्याय के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये कैसे चमत्कार को गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ता है। एक संत जो सोता नहीं है, उसका विचार अजीब है, लेकिन रामगोपाल की असली शक्ति ईश्वर के साथ उनके अटूट संबंध में निहित है।